नमस्कार। तो आप जानते हैं कि अभी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी होगा, टीजीटी की नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दी गई है। अभी तो टीजीटी का एग्ज़ाम भी होगा, एचपीआरसीए के आने वाले एग्ज़ाम भी हैं और भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेगा, एचपीआरसी और भी एग्ज़ाम लेगा। तो उनके लिए जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम करंट अफेयर को जो है वो रिवाइज़ करने वाले हैं। जितने भी करंट अफेयर हमने उत्तीर्ण सीरीज़ में पढ़ रखे हैं उन सभी करंट अफेयर्स को जो है हम रिवाइज़ करेंगे। आज हम टारगेट लेकर चले हैं 50 क्वेश्चंस का। 50 क्वेश्चंस को जो है वो रिवाइज करेंगे। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो है वो आपके रहने वाले हैं। ये डेफिनेटली ये आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज़ सेंड एड टू टाइफून हिट म्यांमार, वियतनाम, लाओस। तो बोलते हैं कि उस ऑपरेशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने जो है तूफान प्रभावित म्यांमार, वियतनाम, लाओस में सहायता भेजी थी। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव कर इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ऑपरेशन सद्भाव के तहत इंडिया ने वियतनाम, म्यांमार, लाओस को जो है वो सहायता भेजी। यहाँ पर टाइफून आया था, उस टाइफून का नाम था टाइफून यागी। टाइफून यागी से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए वो कौन चुने गए थे? ये चुने गए थे अनुरा कुमारा दिसानायके। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अनुरा कुमारा दिसानायके जो है वो नए राष्ट्रपति श्रीलंका के चुने गए थे। अनुरा कुमारा दिसानायके जो है वो श्रीलंका के एक पॉलिटिशियंस हैं और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो था वो हलचल हुई थी। एक ऐसी पार्टी जो तीसरे नंबर पर आती थी वहाँ वो अचानक से जीत जाती है और प्रेसिडेंट उसके बन जाते हैं। आगे बोलते हैं, जफर हसन हैज़ रिसेंटली बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जफर हसन भी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। ये कौन सी कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये जॉर्डन कंट्री, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जॉर्डन के जो है वो बने हैं। आगे बोलते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं इसमें इंडिया का क्या रैंक है और वो भी 2024 का ये इंडेक्स पूछा गया है। तो इसमें इंडिया का 39th रैंक जो है वो रहा है। 39th रैंक रहा है। इसमें थोड़ा सा डिटेल से देखिए, 39th रैंक रहा है आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। और इसमें बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, ये इसको जो है वो जारी करती है। इसमें टॉप की कंट्रीज स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, सिंगापुर और UK जो है वो आती हैं। और जो फास्टेस्ट क्लाइंबर कंट्रीज हैं लास्ट के डिकेड में वो चाइना, टर्की, इंडिया, वियतनाम एंड फिलीपींस जो है वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत अभियान वॉज हेल्ड ऑन 2 अक्टूबर 2024। 2024 में 2 अक्टूबर को जो था वो स्वच्छ भारत अभियान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? पहले तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो मनाया कब जाता है? वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2024 को 10वीं वर्षगांठ जो था वो इसकी मनाई गई थी। 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। यहाँ पर देखिए, एक दशक पहले यानी कि 2014 में ये मिशन जो था वो स्वच्छ भारत अभियान जो था वो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका बहुत सारा इम्पैक्ट आप देखते भी हैं कि इंडिया में बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो इसका पड़ा है। ओपन डिफेक्शन फ्री से जो है वो यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे टाउन्स, कुछ स्टेट्स भी ऐसे हैं जिनको ODF ओपन डिफेक्शन फ्री जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आगे बोलते हैं, हाउ मैनी सैपलिंग वर प्लांटेड अंडर द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन अचीविंग द टारगेट 5 days अहेड शेड्यूल। तो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे जिससे निर्धारित लक्ष्य 5 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। तो इसमें जो है वो हाउ मेनी सैपलिंग, कितने पेड़ जो है वो पौधे लगाए गए, इसमें जो है वो इसमें 80 करोड़ पौधे जो है वो लगाए गए। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया गया और 80 करोड़ पेड़ जो है वो उसके तहत लगाए गए। ये जो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को जो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें जो था उस टाइम जो था उसको लॉन्च किया गया था। और पहले यहाँ से ये भी ध्यान रखें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि ये जो है वो डिटेल से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल से ये डिस्कस हो चुके हैं। अभी 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करने का। आगे बोलते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024 में मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है ये सितंबर 21 को जो है वो हर साल मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस रखी गई थी। वैसे ही हमने वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी पढ़ा है। ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मनाया जाता है और सितंबर 2024 में ये
ये जो है वो इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये रखी गई थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, और सितंबर 26 को ये मनाया जाता है। सितंबर 26 2024 की थीम भी हमने जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च। तो CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, पुणे में जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय लोई इंडेक्स। तो लोई इंडेक्स जो है वो इसको जारी करता है, और ये जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें जो है वो भारत का क्या रैंक रहा, 3rd रैंक भारत का इसमें रहा। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन चाइना, इन्होंने पहला और दूसरा स्थान जो है वो हासिल यहाँ पर किया। आगे बोलते हैं रिसेंटली चाइना लॉन्च द ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ जापान विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जापान सागर में ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास जो है वो शुरू किया है। तो ये शुरू किया है रशिया के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक, ये पता आपको चल गया। यहाँ पर वही डिटेल से थोड़ा सा लिखा गया है इसके बारे में। आगे बोलते हैं ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 रिसेंटली हेल्ड इन। तो 2024 की जो ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो आबू धाबी में जो था वो हुई थी, आबू धाबी में हुई थी। आगे बोलते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024 विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री में हुई, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, ये इंडिया में जो था वो हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ये 14 से लेकर 24 सितंबर के बीच में हुई थी 2024 में। आगे बोलते हैं आतिशी मार्लिना बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ। उस टाइम ये बनी थी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, परंतु अभी तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर और हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का नाम आपने कमेंट कर अभी बताना है कि कौन है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। आगे बोलते हैं विच कंट्री वॉन दी मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ये जो ट्रॉफी है ये किसके द्वारा जीती गई है, ये तो शायद एग्जाम में पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। ये जीती गई है अपने भारत के द्वारा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप, और देखो हमने पढ़ा भी था उस टाइम, इंडिया के द्वारा ये जीती गई है। इंडिया ने इसको जीता है। हरमनप्रीत सिंह जो है वो बोलते हैं इंडिया के कैप्टन है, उन्होंने जो है वो इंडिया को यहाँ पर लीड किया, और इंडिया ने जो है वो डिफीट किसको किया, चाइना को यहाँ पर डिफीट किया था। तियानवेन 3 मिशन बोलते हैं किस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये तियानवेन 3 मिशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन सी कंट्री, चाइना कंट्री के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही UAE का भी एक मिशन है, होप मिशन ध्यान रखना। UAE का मिशन है 2020 में जो था ये UAE का होप मिशन लॉन्च हुआ था। एक MOM है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये जो है वो इसको मंगलयान भी बोलते हैं। ये इंडिया का मिशन है और ये 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, 2013 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 23rd मीटिंग ऑफ द SCO समिट रिसेंटली। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है कि SCO की समिट जो है वो 23rd नंबर की जो समिट हुई वो किस सिटी के द्वारा होस्ट की गई, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के द्वारा होस्ट जो था वो की गई थी, और ये 16 अक्टूबर 2024 को जो था वो होस्ट की गई थी। SCO की ये जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान ने जो था उसकी चेयरमैनशिप की थी। आगे बोलते हैं रिसेंटली 16th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये 2024 में हुई थी 16th ब्रिक्स समिट, ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो रशिया के कजान में जो था वो होस्ट की गई थी। अभी भी ब्रिक्स चर्चा में आया था, हमने पिछले कल ही जो था वो उत्तीर्ण सीरीज में जो था वो पढ़ा था। पिछले कल ही हमने उत्तीर्ण सीरीज में ब्रिक्स का जो था वो क्या क्वेश्चन पढ़ा था, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वियतनाम ने जो है वो ब्रिक्स को एज अ पार्टनर कंट्री के रूप में जो है ज्वाइन किया है, और हमने ब्रिक्स की जो था वो 11वें नंबर की जो था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म पड़ी थी कि ये ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो कहाँ पर हुई, तो वो ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया में जो था वो हुई थी, जून 5 को जो था वो हुई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि 12वें नंबर की जो ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम होगी वो उसको कौन होस्ट करेगा, उसको अपना भारत जो है वो होस्ट करेगा। 12th नंबर की को इंडिया का करेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आफ्टर इंडिया डिसाइडेड नॉट टू फॉर्मली ज्वाइन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि हाल ही में भारत द्वारा औपचारिक रूप से जो चाइना का BRI है उसमें शामिल नहीं होने का निर्णय लिया गया है। एक और देश है जिसने ये निर्णय जो है वो लिया है, तो ये ब्राज़ील कंट्री है जिसने ये निर्णय लिया है कि वो BRI का मेंबर नहीं बनेगा। आगे बोलते हैं साइक्लोन धाना हैज़ विच रिसेंटली हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं विच कंट्री नेम्ड द
नेम्ड इट। ये जो साइक्लोन दना है इसने अभी हिट भी किया था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को। बोलते हैं किस कंट्री ने इसको जो है वो नाम दिया है। साइक्लोन दना को जो है वो कतर के द्वारा जो है वो नाम दिया गया है। कतर, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अलग अलग टाइम पर जो साइक्लोन आते हैं उनको अलग अलग कंट्रीज जो है वो नाम देती हैं। तो साइक्लोन दना का नाम कतर कंट्री ने रखा था। आगे बोलते हैं विच स्टेट हैज़ बैग्ड दी बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड। तो बेस्ट स्टेट ये किसको अवार्ड दिया गया है? ये जो 5th नेशनल अवार्ड थे 2023 के, इसमें जो है वो बेस्ट स्टेट अवार्ड जो था वो उड़ीसा को दिया गया था। ये ध्यान रखना है, बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में ये उड़ीसा को दिया गया था। ठीक है, उड़ीसा को दिया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश को सेकंड और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात और पुडुचेरी को जो है तीसरा स्थान जॉइंटली जो था वो मिला था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द यूनियन कैबिनेट इन अक्टूबर 2024। तो अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो था वो मराठी को भी, पाली को भी और प्राकृतिक को भी दिया गया था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 लैंग्वेजेज ऐसी थी जिनको ये दर्जा मिला था। मराठी, पाली, एक प्राकृतिक हो गई, एक असामी हो गई, एक बंगाली हो गई। इन भाषाओं को जो था ये दर्जा मिला गया था। इसके साथ ही अभी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज इंडिया में हो गई हैं वो 11 जो है वो हो गई हैं। ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज इंडिया में कितनी है, वो हैं 11। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकेम थर्ड स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। तो कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना जो है वो बना है। ऑप्शन ए सही आंसर है, तेलंगाना बना है थर्ड स्टेट। और आंध्र प्रदेश, बिहार इससे पहले करवा चुके हैं। 2024 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको दिया गया है? तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है वो हांगकांग को दिया गया है। लिटरेचर में ये हांगकांग को दिया गया है। ये भी हमने पढ़ा है बड़े ही डिटेल से। साउथ कोरिया के हैं ये हांगकांग जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का दिया गया है, ये स्टडीज़ एकेडमी के द्वारा जो है वो दिया गया है। 2024 में फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए वो जॉन जे हॉपफील्ड को और जियोफेरी हिंटन को दिए गए। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हैसाविस और जॉन एम जंपर को दिए गए। लिटरेचर में हांगकांग को, पीस में निहोन हिदाइंको को जो था वो दिया गया। अब देखो ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना कभी भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड। तो पहले भारतीय कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड जो था वो मिला था? तो वो थे भानु अथिया। ऑप्शन डी सही आंसर, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर पूछा गया है। भानु अथिया, ये इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनको जो है भानु अथिया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एकेडमी अवार्ड 1983 में जो था वो दिया गया था। ठीक है, इनकी फिल्म थी जो गांधी फॉर द रिचर्ड एटनब्राउट्स फिल्म, गांधी के लिए इनको ये दिया गया है। इट वॉज अ फर्स्ट फॉर इंडिया, ये पहला अवार्ड था इंडिया के लिए इस तरह का। आगे बोलते हैं ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर रेयर वन अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ। तो ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये जो है वो एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि इस अवार्ड को जो है वो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो हर साल जो है वो देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRCA के अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT का है, JVT का है या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम HPRCA के आएंगे, या फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर सकें। टेस्ट सीरीज को अकेला ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है कि पेपर से 10 दिन पहले ज्वाइन कर ले, नहीं, रिवीजन भी टेस्ट सीरीज का अच्छे से होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर जो है वो रिवीजन के साथ साथ नोट्स भी जो है वो होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स जिनको बोलते हैं, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। आपने देखा था कि पेपर 1 में जिन्होंने लाइटली लिया था, पेपर 1 को लाइटली लेने के कारण PGT में जो है वो उनका पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया था। तो इस बार TGT को लाइटली मत लेना क्योंकि पूरा पेपर खराब हो सकता है यहाँ से। तो अगर आप सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो ध्यान रखें, स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 3 में आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। अभी अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी पक्का पेपर में पूछा जाएगा। बोलते हैं हाउ मैनी प्लेयर्स ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित जो था वो इससे किया गया। कौन कौन से ये 4 खिलाड़ी हैं? ये जो है वो मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है और 1991-2 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। जब इसको इंस्टीट्यूट किया गया था तो इसको जो है वो किसी और नाम से जो था वो जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसको बोलते हैं, परंतु अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो बोलते हैं। 2025 में ये जो खेल रत्न अवार्ड दिया गया हरमनप्रीत सिंह को हॉकी से है, मनु भाकर को दिया गया शूटिंग की प्लेयर है, गुकेश डी को दिया गया चेस खेलते हैं और प्रवीण कुमार को दिया गया पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और यहीं पर ये 4 खिलाड़ियों के नाम आपने ध्यान रखने हैं जिनको ये दिया गया है। आगे बोलते हैं हाउ मेनी एथलीट्स ऑनर विद अर्जुन अवार्ड 2024। तो 2024 में अर्जुन अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड जो था वो टोटल 32 खिलाड़ियों को जो था वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग नॉट ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेगुलर कैटेगरी। यहाँ पर नॉट ऑनर्ड लिखा गया है कि किसे जो है वो नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ये रेगुलर कैटेगरी में पूछा गया है और ये जो है वो श्री एस मुरलीधरन को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा तो नहीं गया है, परंतु यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो रेगुलर कैटेगरी में ध्यानचंद अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है वो श्री सुभाष राणा को, मिस दीपाली देशपांडे को और संदीप संगवान को, इन तीनों को ही जो है वो दिया गया है। ये जो सुभाष राणा है ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, दीपाली देशपांडे जो हैं वो शूटिंग से हैं और संदीप संगवान हॉकी से हैं। ये भी पता होना चाहिए कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। अगले में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल उस टाइम किसको बनाया गया था, वो वितुल कुमार को जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अभी सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनका नाम ध्यान रखना आप। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो ये जो है वो सीआरपीएफ के जो है वो नए डायरेक्टर जनरल हैं। जनवरी 2025 में ये अपॉइंट हुए थे, वितुल तो पहले के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड द ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस HMPV आउटब्रेक इन दिसंबर 2024। तो उस टाइम ही चाइना में इसका केस देखा गया था, बाकी कुछ कंट्रीज में भी देखा गया था, परंतु इतना रेलिवेंट अब ये क्वेश्चन नहीं है। स्पेसिफिक पूछा जाए तो अलग बात है, परंतु इतना रेलिवेंट है नहीं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री विल होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। तो ये तो फ्रांस के द्वारा भी होस्ट भी हो चुकी है, ये पता है आपको। आगे बोलते हैं कैग द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज यूजिंग विच प्लेटफॉर्म टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग। जो कैग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, वो सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किस मंच का उपयोग करते हैं, तो वो ओपन डाटा किट का प्रयोग करते हैं। ओपन डाटा किट ODK, ऑप्शन सी सही आंसर इसका है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। तो किस राज्य के द्वारा ये सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती गई है, ये केरल राज्य के द्वारा जो है वो जीती गई है। केरल ने जो है वो पहली ये सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है, चंडीगढ़ को हराकर जो है वो जीती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 31 नंबर की जो नेशनल साइंस चिल्ड्रन कांग्रेस हुई वो कौन सी सिटी में जो है वो हुई, तो वो भोपाल सिटी में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं नेशनल सारस मेला 2025 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। तो नेशनल सारस मेला 2025 का केरल स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया। यहाँ पर अर्जुन अवार्ड की एक लिस्ट दी गई है जो कि मैंने आपको वहाँ पर PDF में प्रोवाइड करवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल जो था वो होस्ट किए गए, वो उत्तराखंड के द्वारा जो था वो किए गए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज़ अंडर द रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन की सिटी लिस्ट में जो है 2 सिटीज़ को ऐड किया गया था। ये कौन कौन सी सिटीज़ थी, इसमें एक इंदौर था, एक उदयपुर था। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में जो है वो पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इंडिया करंटली हैज़ 85 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स अंडर द रामसार ट्रीटी, परंतु अभी इंक्रीज हो गई हैं। अभी जो है वो 91 जो है वो यहाँ पर हो गई है, 91 अभी इंडिया के पास ये हो गई हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ नेम्ड ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो ICC क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो ये जो है वो किसको दिया गया है, ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रिसेंटली हु हैज़ नेम्ड ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो एमिला केर को जो है वो दिया गया है, एमिलिया केर को ये दिया गया है।
न्यूजीलैंड की ये प्लेयर हैं एमिलिया केर, इनको दिया गया है। और इंडियन ओपन जो स्मृति मंधाना है उनको आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में पूछा गया था। बोलते हैं इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन 29 January 2025. This ISRO's 100th space mission from Sriharikota and first launch of 2025. ये इसरो का 100वां मिशन था और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 2025 का ये पहला मिशन था। इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। देखो इसरो के द्वारा जो है वो जनवरी 29, 2025 को NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये इसरो का इस साल का 2025 का सबसे पहला लॉन्च था और इसरो का ओवरऑल ये 100th लॉन्च था श्रीहरिकोटा से। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी को लागू करने वाला कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड स्टेट ये फर्स्ट बना है। आपने एक कमेंट मुझे कर बताना है कि यूपीएससी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है या फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आता है या फिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। किस में आता है? इनमें से किस में ये आता है और ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो आता है, कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है? ये दो बातें आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। आगे बोलते हैं इंडिया होस्टेड सेकंड बीमस्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन विच सिटी। तो इंडिया के द्वारा जो है वो भारत के किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बीमस्टेक मीटिंग जो है वो की गई है? न्यू दिल्ली में ये की गई है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली सेट अप अ न्यू रीजनल ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो जो IWAI है उसके द्वारा न्यू रीजनल ऑफिस बनाया गया है, कहाँ पर? वाराणसी में बनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑपरेशन सरहद हवा बोलते हैं किसके द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किए ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है? ये ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑपरेशन सरहद हवा BSF के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, BSF का ऑपरेशन है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को जो है वो हर साल मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? चलो कमेंट कर आप ही बताओ, नेशनल वोटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि कब ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी इज बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो 2025 की ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस देश के द्वारा होस्ट की जा रही है, यानी कि आयोजित की जा रही है? तो ये पाकिस्तान जो है वो इसको होस्ट कर रहा है 2025 की ICC की जो ट्रॉफी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द महाकुंभ मेला 2025 हेल्ड एट प्रयागराज लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज। तो महाकुंभ में जो महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में वो कितने दिनों तक तो जो है वो चला? वो 45 दिनों तक जो था वो चला था। अच्छा, ये जो हम ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की गई थी, अब तो इसका फाइनल भी हो चुका है। इसको ना पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था, UAE के साथ मिलकर जो था वो होस्ट किया था। बहुत सारे मैचेस UAE में भी जो था वो हुए थे। इसका जो चैंपियन बना था वो कौन बना था? चैंपियन तो अपना देश भारत ही जो था वो बना था। चैंपियन कौन बना था? भारत ही बना था। और जो रनर अप रहा था वो कौन रहा था? तो रनर अप जो था वो न्यूजीलैंड जो था वो रहा था। न्यूजीलैंड जो था वो दूसरे नंबर पर जो था वो रहा था। तो ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली वेयर डिड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर इन यूनाइटेड नेशन मिशन 2025 हेल्ड। बोलते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन 2025 में महिला शांति सैनिकों पर पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये इंडिया में ही जो है वो लॉन्च हुआ था, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 14,000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बोलते हैं कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन का रिकॉर्ड जो है वो किसके पास है? तो सबसे अधिक जो तेज 14,000 रन का रिकॉर्ड है वो किसके पास है? वो आपने ध्यान रखना है, वो विराट कोहली के पास है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। रोहित शर्मा जो है वो सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 11,000 रन जो है वो वन डे इंटरनेशनल में जो है वो हिट किए हैं। जन धन योजना का पूछा गया है कि ये योजना कब लॉन्च की गई थी? इस योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था, परंतु 2014 में कब? इसको जो है वो 28 अगस्त 2014 को जो था वो लॉन्च किया गया था। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को जो था वो लॉन्च हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड के बारे में कौन सा कथन सही है? इट बिकेम 26th स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज़ बाउंडेड बाय बिहार इन ईस्ट। इट इज़ द 15th लार्ज स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया।
जादूगोड़ा माइन इज लोकेटेड इन झारखंड। तो करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर बोलते हैं करेक्ट अबाउट झारखंड, इट इज़ 15th लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। ये ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखो झारखंड जो है वो 15th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया। अब इसका जो टोटल एरिया कवर करता है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर करता है। जादूगोड़ा जो माइन आती है वो यूरेनियम की माइन है। आती कहाँ पर है ये ध्यान रखना है, आती झारखंड में ही है। ऑप्शन में क्या दिया गया था कि जादूगोड़ा जो है वो कोल की माइन, नहीं कोल की नहीं, ये यूरेनियम की माइन है। और इट वॉज ऑपरेशनल इन 1967 से जो है ये ऑपरेशनल है। फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया ये है। तो यहाँ पर दिया गया है ना कि झारखंड 26th स्टेट ऑफ इंडिया है, नहीं 26th ये नहीं है, ये 28th स्टेट ऑफ इंडिया जो था वो बना था 15 नवंबर 2000 में, वर्ष 2000 में जो था वो झारखंड की स्थापना जो था वो की गई थी और 28th स्टेट ये इंडिया का बना था। अब बोलते हैं इट बाउंडेड बाय बिहार इन ईस्ट, तो ये तो आप मैप में ही देख लेंगे। यहाँ पर देखो इंडिया का मैप, यहाँ पर देखो ये झारखंड आता है तो बिहार ऊपर की तरफ आता है, नॉर्थ की तरफ आता है, ना कि ईस्ट की तरफ जो है वो आता है। यहाँ पर साइड में इसके उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ही आप देखेंगे साइड में छत्तीसगढ़ आ जाता है, नीचे को उड़ीसा आ जाता है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस नोड्यूल्स ऑफ द भारतीयान अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा उसको लॉन्च करने का प्लान भारत का कब तक का है कि हम 2028 तक जो है वो अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो लॉन्च कर देंगे। ये कहा गया है कि हम अपना भारतीय स्टेशन जो है वो 2028 तक करेंगे। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया जो है वो पूछा गया, स्टार लाइनर क्वेश्चन है, चाहे जीके में पूछा जाए जियोग्राफी में पूछा जाए। ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो इंडिया का है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की, और ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो इंडिया का जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है उसमें बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड आता है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर इसका लॉन्गिट्यूड आता है। तो ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप इसका ध्यान रखना। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली की जो हमने चीफ मिनिस्टर पढ़ी हैं वो तो मैंने कमेंट करने को आपको बोला था। स्पीकर यहाँ के कौन बने थे, विजेंद्र गुप्ता जो था वो बने थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं मैच द करेक्ट कंट्री बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एज पर दी मेडल टैली इन पैरालंपिक्स 2024। तो ये पैरालंपिक्स का स्टार लाइनर क्वेश्चन है। क्या यूएसए का फर्स्ट रैंक था, चाइना का सेकंड, ग्रेट ब्रिटेन का थर्ड और इंडिया का क्या 18th रैंक था। तो बोलते हैं करेक्ट कंट्री यहाँ पर कौन सी है, तो इंडिया का 18th रैंक था, ये करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। अच्छा बाकी देखिए आप देखो, सबसे पहला रैंक मैं बताता हूँ किसका था। चाइना का जो था वो पहला रैंक था। चाइना का पहला रैंक था, 220 टोटल मेडल चाइना के द्वारा जीते गए थे। दूसरा रैंक ग्रेट ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन ने 124 टोटल मेडल जो था वो जीते थे। तीसरा रैंक था यूएसए का, यूएसए ने जो था वो 105 मेडल जो था वो जीते थे। और अपना भारत 18वें नंबर पर था। भारत के द्वारा जो था वो टोटल कितने मेडल जीते गए थे, 29 मेडल जो था वो भारत के द्वारा जीते गए थे। ये जो 29 मेडल भारत ने जीते थे इसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर मेडल थे, 13 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। अच्छा बाकी की जो टॉप की 3 कंट्रीज हैं इसमें से चाइना देखिए, चाइना ने 94 गोल्ड मेडल जीते थे, 76 सिल्वर मेडल जीते थे, 50 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल थे। ग्रेट ब्रिटेन ने 49 गोल्ड मेडल जीते थे, 44 सिल्वर मेडल जीते थे और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यूएस ने जो था वो 36 गोल्ड मेडल जीते थे, 42 जो था वो सिल्वर मेडल जीते थे और 27 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये मेडल टैली आप अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर आप मुझे कमेंट कर एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे कि पैरालंपिक्स जो हुए थे ये 2024 में, इनको होस्ट करने वाली जो कंट्री थी वो कौन थी। होस्ट करने वाली कंट्री का नाम बता दीजिए आपकी, कहाँ पर इनको होस्ट किया गया था। अच्छा टेलीग्राम पर अगर अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।